नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रोन की बैटरी को नॉर्मल चार्ज और बैलेंस चार्ज में क्या अंतर होता है। जब हमारे पास काम नहीं रहे तब हमें अपने बैटरी को चार्ज कैसे करना है और हमें 1-2 दिन बाद अगर काम पड़े तब हम बैटरी को किस तरह चार्ज करके रखेंगे। और जब हमारा बैटरी बहुत दिनों के लिए रखना हो बिना काम का रखा रहे, यानी कि जब हमारा काम खत्म हो जाए और 10-15 दिन तक हमें कोई काम नहीं है, तो उस समय हमें किस मोड में अपने बैटरी को चार्ज करके रखना है। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि हमारे पास एक लिपो चार्जर है स्काई आरसी का और ये 1080 वाट का है, पीसी 1080। आइए हम जानते हैं इस चार्जर के ज़रिए बैटरी को कैसे चार्ज करना है और कब किस पोजीशन पे चार्ज करना है। इनमें 3 मोड होते हैं, एक होता है फास्ट, एक होता है बैलेंस और एक होता है स्टोरेज मोड। इन तीनों मोड का अलग-अलग काम है और अलग-अलग कामों करने के लिए हम इन मोड का उपयोग करते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब हम फील्ड में रहते हैं और हमें तुरंत-तुरंत बैटरी को चार्ज करना होता है, तो हमें उसके लिए फ़ास्ट मोड में रखना पड़ता है और उस समय वोल्टेज भी यानी कि एम्पीयर भी हमें बढ़ा के रखना होता है। तो आइए इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि अगर हमें कल अपने बैटरी का उपयोग करना है, तो आज हम कितना चार्ज करके रखें और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी देख रहे होंगे, आपको चार्जर में दिखाई पड़ रहा होगा लिपो फ़ास्ट चार्जर, नीचे आपको 10 एम्पीयर दिखाई पड़ रहा होगा और ये ऑफलाइन मोड में है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग बैटरी को 2 मोड में चार्ज करते हैं, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। जब हमें बैटरी को अलग-अलग चार्ज करना होता है, तब हम ऑफलाइन का उपयोग करते हैं और जब हमें बैटरी को एक ही साथ चार्ज करना होता है, तब हम ऑनलाइन मोड का उपयोग करते हैं। तो जैसा कि मुझे कल अपनी बैटरी के ड्रोन का उपयोग करना है, मुझे कल ड्रोन स्प्रे करने के लिए ले जाना है, तो मैं किस तरह चार्ज करता हूँ अपने बैटरी को, आज मैं ये दिखाने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मेरे पास ये बैटरी है, स्टैंडर्ड वोल्ट 22,000 का है और ये 2 बैटरी सेट है। तो अगर आपके पास अगर ये किट है, जिससे आप जान सकते हैं कि आपका बैटरी कितना चार्ज है। जैसे कि ये मेरा बैटरी 2-4 दिनों से रखा हुआ था, मैंने इसे पिछले संडे ही चार्ज किया था और आइए जानते हैं अब इसमें कितना वोल्टेज बचा है, यानी बैटरी मेरा कितना चार्ज है। तो ये जो लास्ट का 2 पिन होता है, इसका कुछ उपयोग नहीं होता है, आप इस तरह से चार्ज कर सकते हैं। आप लोग देख रहे होंगे, आइए दिखाते हैं आपको। इस तरह से 6 पिन लगा के चार्ज में लगाना होता है। ये बीप का साउंड आएगा और आपको दिखा रहा है, यहाँ पे दिखाएगा। रुकिए, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। आप देख रहे होंगे, ये किस तरह से आ रहा है। हो सकता है कि आपको इसमें अच्छे से पता नहीं चल रहा हो। हाँ, अब आप देख सकते हैं, ये बारी-बारी से आपको बताएगा किस सेल में कितना वोल्टेज है। मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको 23 दिखाया, एक सेल में हमारा 3.8 है, दूसरे सेल में भी 3.8 है और चौथे सेल में भी हमारा दिखा रहा है 3.9, पाँचवें में 3.9 और छठे सेल में 3.9 वोल्ट है, यानी कि ये हमारा बैटरी अभी इतना चार्ज है। जब हमारा बैटरी फुल चार्ज होता है तब हमें क्या दिखाई पड़ता है? तब हमें ये दिखाई पड़ता है ऑल सेल और ये 19 है, तो ये हमें 22, 20, 25 के लगभग दिखाई पड़ता है। यानी कि 2-3 दिनों में हमारा ये बैटरी लगभग 25% से ज़्यादा ड्रॉन हो चुका है। आइए आप जानते हैं इसको चार्ज कैसे करना है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास ये चार्जर है और इसे हम इस तरह से चार्ज करते हैं। ये हमारा पावर केबल है बैटरी को चार्ज करने के लिए और इसे बैलेंस केबल कहते हैं। ये हर एक सेल में जुड़ा हुआ होता है। तो आइए हम चार्ज करते हैं और जब भी आपको अगले दिन काम करना हो, तो आप फास्ट मोड और 10 एम्पीयर पे भी चार्ज कर सकते हैं या आप बैलेंस मोड पे चार्ज कीजिएगा तो आपका बैटरी का बैकअप लंबे समय के लिए बना रहेगा, बैटरी का सेल्फ लाइफ लंबे समय के लिए रहेगा। तो मेरी अधिकतर कोशिश होती है कि मैं इसे बैलेंस में ही चार्ज करके रखा करूँ। तो आज हम आपको फिर से बैलेंस में ही चार्ज करके दिखाएँगे
कि आइए कैसे करते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये बैलेंस केबल को हमें इसमें लगाना है। इस 2 बैटरी में आप इधर भी लगा सकते हैं और इधर भी लगा सकते हैं, इस तरह से, और ये इस तरह से लग जाएगा। आपको थोड़ा अच्छे से लगाना है। अब जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये 2 बैटरी मैंने इसे चार्ज में लगा दिया। ये पहला बैटरी है, ये दूसरा बैटरी है, और ये अभी हमारा एम्पियर आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होता है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फास्ट मोड है, आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि मुझे कल अपने बैटरी को उपयोग में लाना है, तो मेरे पास अभी बहुत सारा टाइम है, तो मैं इसे बैलेंस मोड में चार्ज कर रहा हूँ। बैलेंस मोड में चार्ज करना है, 10 एम्पियर है, और ऑफलाइन मोड को हमें ऑनलाइन करना है। आप इस बटन को टिपिएगा, ये देखिए मास्टर हो गया और ये सेलेक्ट, इस तरह से ये दोनों काम करता है। उसके बाद आपको थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करके इसे रखना है। इस तरह से आप देखेंगे कि आपका दोनों बैटरी एक साथ चार्ज होने लगा है। फिर अभी हम इसे एक बार और प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमें एक एक सेल की जानकारी मिल रही है कि कौन सेल हमारा कितना चार्ज है। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं। आप देख रहे हैं हमारा फ्यूल 64% है और सेल हमारा 39.1 है, मतलब 3.91, यानी कि जब तक ये 100 नहीं होगा हमारा बैटरी चार्ज नहीं होगा। यानी अभी हमारे बैटरी में फ्यूल 64% है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा ये बैटरी लगभग 4-5 दिनों से रखा है, तो ये धीरे-धीरे डिस्चार्ज होते रहता है। तो दोस्तों, जब आपको बैटरी को बहुत दिनों तक स्टोर करके रखना होता है, तो हमें स्टोर मोड में चार्ज करना होता है। अगर जब हमें बैटरी को 1-2 दिन बाद काम में लगाना होता है, तो हम बैलेंस मोड पे चार्ज करके काम कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपके पास समय है, तो आपको हमेशा बैलेंस मोड में चार्ज करना चाहिए। अगर आप फील्ड में हैं, आपको जल्दी-जल्दी बैटरी खत्म हो रहा है और जल्द से जल्द आपको चार्ज भी करना है, तो उसे आप फास्ट मोड में चार्ज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि बैलेंस मोड में कैसे चार्ज करना है, और अगले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि फास्ट मोड में कैसे चार्ज करना है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको बताएंगे कि स्टोरेज मोड में चार्ज करने का हमें क्या फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई चीज़ पूछना है या किसी भी प्रकार का मन में क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं, और हम आपको ड्रोन से जुड़ी हुई जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।